हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रॉश स्टडी। क्या आपको पता है कि ह्यूमंस हर साल मिलियंस ऑफ टन्स नहीं बल्कि बिलियंस ऑफ टन्स कार्बन रिलीज कर देते हैं इन एटमॉस्फेयर ड्यू टू एक्सेसिव पॉल्यूशन। तो इस पॉल्यूशन के चलते हमारे एनवायरनमेंट और हमारी अर्थ को जरूरत है एक हीलिंग टच की, और इस हीलिंग टच का नाम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं about sustainable development. So there is a lot to know, a lot to discuss. But before we begin, अब आप घर बैठे तैयारी कर पाएंगे वेरियस टेस्ट, एग्जाम्स और कंपटीशंस के। हमारे लेक्चर्स का पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम चैनल रॉश स्टडी को सब्सक्राइब करें। सो लेट्स स्टार्ट। तो देखो, नेचर ने वेरियस रिसोर्सेज प्रोवाइड किए फॉर ह्यूमंस ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, लाइक ट्रीज, एयर, वाटर, और अर्थ के अंदर लाइक अंडरग्राउंड वाटर, और बहुत ही इंपॉर्टेंट और यूजफुल रिसोर्सेज लाइक कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस एज अ गिफ्ट। तो ह्यूमंस ने इन रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करना स्टार्ट कर दिया विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, और यहाँ से एक्सेलरेट हुआ प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। और यहाँ पर ह्यूमंस ने इन रिसोर्सेज को एक्सेसिवली यूज करना स्टार्ट कर दिया इन द नेम ऑफ डेवलपमेंट। और यहाँ पर रिसोर्स के एक्सप्लॉयटेशन के चलते वेरियस हार्मफुल एक्टिविटीज स्टार्ट हुई, लाइक डिफॉरेस्टेशन मींस कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज ऑन लार्ज स्केल टू सेट अप इंडस्ट्रीज। इन इंडस्ट्रीज ने रिलीज करने स्टार्ट किए वेरियस पॉल्यूटेंट्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड वेरियस अदर्स। इस एक्सेसिव डेवलपमेंट के कारण ह्यूमंस को फेस करनी पड़ी वेरियस प्रॉब्लम्स लाइक एयर पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन, जिसके ह्यूमंस पर, नेचर पर और एनवायरनमेंट पर बहुत ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट्स देखने को मिले, लाइक डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज, एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज, और बहुत सारे ह्यूमन हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज एंड डिजीज लाइक एस्थमा, स्किन कैंसर एंड वेरियस अदर्स ड्यू टू ग्लोबल इकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स लाइक ग्लोबल वार्मिंग एंड ओजोन लेयर डिप्लीशन। बिकॉज देखो, अर्थ के एटमॉस्फेयर में एक गैस पाई जाती है जिसका नाम है ओजोन, और ओजोन लेयर हमको प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम द हार्मफुल रेजेस ऑफ सन। सो ड्यू टू दीज सीरियस प्रॉब्लम्स, यहाँ पर जरूरत थी एक ऐसी सोच की, एक ऐसी अप्रोच की कि हमारा प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट भी चलता रहे और नेचर को, अर्थ को और एनवायरनमेंट पर स्ट्रेस भी ना पड़े, और हम अपने फ्यूचर जनरेशंस के लिए कुछ छोड़ कर जाएं, जिसके चलते यहाँ पर इवॉल्व हुआ कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो देखो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट क्या है जो ह्यूमंस ने यहाँ पर सीरियस प्रॉब्लम्स क्रिएट की, लाइक डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज, एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लीशन। यहाँ पर इन सब प्रॉब्लम से हमें अर्थ को, एनवायरनमेंट को और अर्थ के एटमॉस्फेयर को बचाना पड़ेगा ऑन एवरी कॉस्ट, ताकि हम अपने फ्यूचर जनरेशंस के लिए कुछ छोड़कर जा सकें। तो देखो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाने के लिए हमें एजुकेट करना पड़ेगा लोगों को, ताकि लोग ध्यान दें ऑन द कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। यहाँ पर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट कर सकते हैं थ्रू वेरियस स्टेप्स लाइक रिसाइकलिंग, लो कंजम्पशन एंड नो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए इंटरनेशनल लेवल पर वेरियस इनिशिएटिव्स लिए गए, जैसे कि 1972 का यूनेस्को का कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वर्ल्ड कल्चर एंड नेचुरल हेरिटेज। उसके बाद 1973 का वॉशिंगटन कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज। फिर 1979 का बॉन कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट समिट जो कि कंडक्ट हुआ इन 1992 रियो डी जेनेरियो इन ब्राजील, जिसका नाम था रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट। तो देखो, यहाँ पर इस समिट को अटेंड किया 100 से ज्यादा कंट्रीज के हेड्स ने, और यहाँ पर साइन किया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिक्लेरेशन ऑन ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज एंड बायोडिग्रेडेबल डाइवर्सिटी। रियो कन्वेंशन में यहाँ पर बात की गई फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स को अडॉप्ट करने की और एजेंडा 21 को अडॉप्ट करने की फॉर अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट। एजेंडा 21 बेसिकली डिफाइन करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन 21st सेंचुरी, और यहाँ पर इस समिट में सभी लोकल कंट्रीज की गवर्नमेंट को टारगेट दिया गया अपने यहाँ एजेंडा 21 को लागू करने का फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ये था इस पूरे टॉपिक का एनालिसिस। आशा करता हूँ यहाँ आपको काफी कुछ जानने को मिला। थैंक्स फॉर लिसनिंग। ओके, बाय।